पाकिस्तान के अवाम बहुत आसान ज़बान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए। मुझे आज बहुत गुस्सा है हमारी जो राह इंडिया की जो स्पाई एजेंसी राह है, उससे मुझे बड़ा गुस्सा है। आपने फिर से हमारे एक बहुत बड़े मुजाहिद को ठोक दिया कराची में, औरंगी टाउन में। उनका नाम अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। जय एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम जिस वीडियो को लेकर के आए हैं उसमें बेसिकली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक खौफ है जो कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की जनता के बीच देखा जा रहा है, जहां पर वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगले चुनाव को जीतने के लिए पाकिस्तान में फिर से बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा भारत के और भी कई अलग अलग विषय है जिनको लेकर के पाकिस्तान में इस समय काफी चिंता है। दरअसल भारत की ग्रोथ से वो काफी परेशान है। भारत और अमेरिका के बीच में जो बढ़ती ताकत है उसको लेकर के परेशान है, और जिस प्रकार से दुनिया इस समय भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत की ग्रोथ के लिए और अपने फायदे के लिए, उसको देख करके पाकिस्तानियों के बीच में काफी चिढ़ है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है भारत से। क्या उन्हें भारत की ग्रोथ से चिंता है, या फिर वो ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने। और भी कई अहम मुद्दे हैं जो कि इस वीडियो में आप देखने को पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है। जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं ये अलग अलग चीज़ बोलेंगे इसके ऊपर ना। ये बोलेंगे नहीं इसमें ये हुआ, इतने पैसे आए, इतने पैसे। ये किसी को नहीं पता कि कैसे पाकिस्तान बेस्ट हो जाता है, कैसे वेस्ट। एक्चुअली पाकिस्तान की करेंसी थी, ये पड़ी थी नीचे कूड़ेदान में, थोड़ी सी उड़ गई, जाहिर सी बात है बेस्ट परफॉर्मिंग हो गई, ठीक है ना भाई। जो आदमी भूखा है, जो रोज़ खाना खा रहा है, उसको एक रोटी ज़्यादा भी दे दोगे तो उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कह रहा है एक रोटी ज़्यादा मिल गई। लेकिन जो सदियों से भूखा है, जिसके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया, अचानक उसको एक सूखी रोटी दे दोगे तो बावला हो जाएगा। आज बहुत गुस्सा है हमारी जो राह इंडिया की जो स्पाई एजेंसी राह है, उससे मुझे बड़ा गुस्सा है। आपने फिर से हमारे एक बहुत बड़े मुजाहिद को ठोक दिया कराची में, औरंगी टाउन में। उनका नाम था दाऊद मलिक, जिन्होंने पठानकोट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, और आपने आके उनको कराची में आके ठोक दिया। तो ये इस पे मुझे बड़ा गुस्सा है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये अननोन कोई बंदे आते हैं जो हमारे इधर कभी कराची में किसी को ठोक देते हैं, कभी लाहौर में किसी को ठोक देते हैं, और पता चलता नहीं कि ये कौन है। ये अननोन गनमैन कोई वहां से आया, मार मूर के चला गया। अब सारे बेचारे हमारे जो लोग हैं वो अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमारे मुजाहिदीन, हम इतनी मेहनत से उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको मुजाहिद बनाते हैं, उनके अंदर जज्बा शहादत डालते हैं, और आप आके मिनट में उनको शहादतों के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और पता नहीं चल रहा, खामोश हिट्स हो रही हैं। लेकिन ये कोई अकेला वाकया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली, चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को, आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं
कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासल साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा रेफरेंस देखा जाए, पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है। अगर जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी। और इसके साथ साथ पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने। और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मैशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें। जैसा कि आपने देखा कि इस पाकिस्तानी मीडिया को खुद के देश में क्या चल रहा है इससे कोई खास लेना देना होता नहीं है। उन्हें लेना देना इस चीज से होता है कि भारत में क्या चल रहा है। हर चीज में उनको दिक्कत होती है। भारत कभी भी पाकिस्तान के आंतरिक मामले में शायद नहीं बोलता, लेकिन पाकिस्तान को हर मामले में, तो चाहे हमारा वो चंद्रयान मिशन हो, चाहे वो हमारी बढ़ती इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारा बढ़ता ग्रोथ रेट हो, या फिर चाहे वो हमारी बढ़ती ताकत हो, हर चीज से दिक्कत है। और उनको ये लगता है कि भारत अगर कोई भी काम करता है तो उनको ध्यान में रख करके करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत जो भी करता है अपने विकास के लिए करता है, अपनी ग्रोथ के लिए करता है, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये चीज समझ में नहीं आती। और रही बात बालाकोट स्ट्राइक की, तो भारत को कोई शौक नहीं है। और आप सबको पता है कि स्ट्राइक किसके ऊपर हुई थी। हमने आपके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया था, हमने आपके आर्मी पोस्ट को टारगेट नहीं किया था, हमने टारगेट किया था आतंकवादियों के ठिकाने को। और इस चीज को छुपाने में आपकी पूरी की पूरी जो DGIS-PR है और पूरी की पूरी मीडिया है वो लगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच कभी छिप नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि 150 से ज्यादा जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो आपके यहाँ खुले तौर पर ऑपरेट करते हैं, जिनको इस समय रॉड ढूंढ के चुन के मार रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।